जब इन्होंने कहा कि हम अपना स्टॉल पकौड़ों का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दफ्तर में लगाना चाहते हैं, हम भी इन्हें रोक नहीं पाए। जीविका इनका अधिकार है, कमाना पढ़ लिख कर इनका अधिकार है। हाथ में पैसा लेकर पकौड़े और चाय अपनी कैंटीन है, पर वहाँ से नहीं, आज इनसे खरीद रहे हैं, क्योंकि इनकी उम्मीदों को जिंदा रखना है। और इनकी लड़ाई, इनके संघर्ष को हम सलाम करते हैं कि किसी भी दबाव में आकर, किसी भी FIR से, लाठी से डर नहीं रहे, रुक नहीं रहे, झुक नहीं रहे। और यहाँ से बता रही है, राष्ट्रपति जी तक पकौड़े लेकर जाना चाहती हैं, क्योंकि यही तो प्रधानमंत्री जी का सुझाव था। स्मृति ईरानी जी, महिला बाल विकास मंत्री, महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन सबके पास जाकर ये पकौड़े बेचकर अपनी ईमानदारी से मेहनत की कमाई कमाना चाह रही है। वो भी अब इस सरकार को मंजूर नहीं है, क्योंकि जब सच्चाई और धरातल पे बात आएगी तो सच्चाई ये होगी। ये दलित बेटी है आपकी, पढ़ी लिखी प्रोफेसर है, नौकरी से निकाल दी गई है, पकौड़े तल रही है। क्या आपत्ति है? कौन सा अपराध है पकौड़े तलना? आप ही ने तो प्रधानमंत्री जी रास्ता दिखाया, पकौड़े तलना। और अभी एक नहीं, अनेकों, लाखों, करोड़ों युवा इसी तरह हर गली, मोहल्ले, चौराहे पर PhD की डिग्रियां टांग टांग के पकौड़े तलने का काम शुरू करने वाले हैं। हमें तो ऋतु आपका परिवार है या नहीं है, हम पूछना चाहते हैं। FIR दर्ज कर दी गई आपसे। साक्षी मलिक आपका परिवार का हिस्सा है या नहीं? बिल्किस बानो परिवार का हिस्सा है या नहीं? ये करोड़ों हमारी जो दलित बेटियां रोजाना यौन उत्पीड़न शिकार हो रही हैं। मैं त्रिपुरा में थी, वहाँ पर एक जज बंद कमरे में एक बेटी के साथ यौन उत्पीड़न करता है, थाने में हो रहे हैं। आप यहाँ पर ब्रजभूषण की, कुलदीप सिंह सेंगर की, संदीप सिंह मंत्री की बात करेंगे। बेटियों आपके परिवार की नहीं है, अब ये साबित हो चुका है। अपराधी आपके परिवार के। इन्हें न्याय नहीं मिल जाता, हमारी एक दलित बेटी को अन्याय हुआ है, तब तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस न्याय का हक मिलने तक अपनी हर इस तरह की बेटी के साथ ताकत बनकर खड़ी रहेगी और खड़ी है। पकौड़े तल रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिलाएं धन्यवाद करती है महमूद प्राचा जी का, जो एक वकील हैं। वो और उनकी संस्था एक दलित बेटी, पढ़ी लिखी है, प्रोफेसर है, डॉक्टर ऋतु के साथ ताकत बनकर खड़े हैं। एक तरफ भाजपा के अपराधी बेटे हैं जिनके खिलाफ FIR नहीं होती, ब्रजभूषण शरफ। दूसरी तरफ भारत की पीड़ित बेटी है जिस पे FIR हो गई है। ब्रजभूषण के खिलाफ FIR के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश की जरूरत पड़ी, लेकिन एक पढ़ी लिखी दलित बेटी के साथ अन्याय हुआ है, वो न्याय मांग रही है, उसे नौकरी से निकाल दिया गया। वो अपनी जीविका के लिए, प्रधानमंत्री जी का ही तो था, पकौड़े बेचो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ नारा आया पकौड़े बेचो। आज वो पकौड़े बेच रही है पढ़ी लिखी बेटी, और इस पे FIR हो रही है, अन्याय हो रहा है उनके ऊपर। आप देखिए, हमारे एक साथी के ऊपर बताया तेजाब से हमला किया गया है। यूनिवर्सिटी में 144 धारा, विश्वविद्यालय है, लाखों छात्र आते हैं, पढ़ते हैं, लोकतंत्र में चर्चा करते हैं, मुद्दों पर वाद विवाद होता है। 144 धारा दिल्ली विश्वविद्यालय में, ये तानाशाही नहीं तो क्या है? आज दुर्भाग्य है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर हम देश की मां महिम आदिवासी समाज से आने वाली उड़ीसा से आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी से भी निवेदन करते हैं। एक तरफ आप देश की महिलाओं को मिल रही हैं, जश्न मना रही हैं, उनकी उपलब्धियों का सेहरा सरकार के माथे बांध रही हैं। डॉक्टर ऋतु भी दलित समाज परिवार से आती, एक हमारी बेटी आंदोलित कर रही है, और ऐसी बहुत बेटियां हैं जो परिवार हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। आदरणीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है। प्रधानमंत्री जी से हमारी मणिपुर की आदिवासी बेटियां जो सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई मिलने आई, प्रधानमंत्री जी ने समय नहीं दिया। हरियाणा की पहलवान बेटियां साक्षी मलिक, विनेश फोगाट आई, प्रधानमंत्री जी आपने समय नहीं दिया। BHU में पढ़ने वाली बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, वो न्याय मांगते हैं, आप समय नहीं देते। आप समय बिल्कुल बानों को भी नहीं देते, जिसके 11 बलात्कारियों को रिहा करने का काम आपने किया है। आप हरियाणा में राम रहीम को पैरोल देते हैं, अदालत को कहना पड़ता है कि आप गलत कर रहे हैं। तो बेटियों के साथ जो अन्याय देश भर में हो रहा है, उसे आज 8 मार्च को देश के सामने इस तरीके से शर्मिंदगी के तौर पर लाना पड़ रहा है कि एक प्रोफेसर दलित परिवार से बेटी संघर्ष करती है, लाठियों से पीटा जाता है, घसीटा जाता है, FIR दर्ज कर दी गई, 144 लगाई दी। तो आज अगर महमूद प्राचा जी हूँ, हमारे एक समाज से आते हैं, दलित समाज से दूसरी आती है, आज मेरे साथ पवन खेड़ा जी, सुप्रिया जी, पूरी कांग्रेस आप अगर यहाँ देखेंगे, जब इन्होंने कहा कि हम अपना स्टॉल पकौड़ों का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दफ्तर में लगाना चाहते हैं, हम भी इन्हें रोक नहीं पाए। जीविका इनका अधिकार है, कमाना पढ़ लिख कर इनका अधिकार है।
और आज हम खुशी से तो नहीं कह सकते पवन जी और हम हाथ में पैसा लेकर पकोड़े और चाय, अपनी कैंटीन है पर वहाँ से नहीं, आज इनसे खरीद रहे हैं क्योंकि इनकी उम्मीदों को जिंदा रखना है और इनकी लड़ाई, इनके संघर्ष को हम सलाम करते हैं कि किसी भी दबाव में आकर, किसी भी FIR से, लाठी से डर नहीं रहे, रुक नहीं रहे, झुक नहीं रहे और यहाँ से बता रही है राष्ट्रपति जी तक पकोड़े लेकर जाना चाहती हैं क्योंकि यही तो प्रधानमंत्री जी का सुझाव था। स्मृति ईरानी जी महिला बाल विकास मंत्री, महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन सबके पास जाकर ये पकोड़े बेचकर अपनी ईमानदारी से मेहनत की कमाई कमाना चाह रही है, वो भी अब इस सरकार को मंजूर नहीं है। मोदी जी आपका परिवार है या नहीं, आपको बताना होगा। मोदी जी मंच से बोलते हैं कि दलितों को मत मारो, मुझे मारो, तब से दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं। सर, खोखले उनके भाषण हैं, खोखली उनकी बातें हैं, इसलिए क्योंकि जब सच्चाई और धरातल पे बात आएगी तो सच्चाई ये होगी। ये दलित बेटी है आपकी, पढ़ी लिखी प्रोफेसर है, नौकरी से निकाल दी गई है, पकोड़े तल रही है, क्या आपत्ति है? कौन सा अपराध है पकोड़े तलना? आप ही ने तो प्रधानमंत्री जी रास्ता दिखाया, पकोड़े तलना। और अभी एक नहीं, अनेकों लाखों करोड़ों युवा इसी तरह हर गली मोहल्ले चौराहे पर PhD की डिग्रियां टांग टांग के पकोड़े तलने का काम शुरू करने वाले हमें पता चला है। दूसरी तरफ मोदी कह रहे हैं पूरा देश मेरा परिवार है। मैं तो कह रही हूँ, लिखे डॉक्टर रितु आपका परिवार है या नहीं है, हम पूछना चाहते हैं। FIR दर्ज कर दी गई आपसे। साक्षी मलिक आपका परिवार का हिस्सा है या नहीं? बिल्किस बानो परिवार का हिस्सा है या नहीं? ये करोड़ों हमारी जो दलित बेटियां रोजाना यौन उत्पीड़न शिकार हो रही हैं। मैं त्रिपुरा में थी, वहाँ पर एक जज बंद कमरे में एक बेटी के साथ यौन उत्पीड़न करता है, थाने में हो रहे हैं। आप यहाँ पर ब्रजभूषण की, कुलदीप सिंह सेंगर की, संदीप सिंह मंत्री की बात करेंगे। बेटियों आपके परिवार की नहीं है, अब ये साबित हो चुका है, अपराधी आपके परिवार। संदेश खाली मामले में PM मोदी भावुक दिखते हैं और कह रहे हैं कि आज देश का सर शर्म से झुक चुका है। प्रधानमंत्री जी के आंसू घड़ियाली आंसू हैं, जो सिर्फ विपक्षी सरकारों में कुछ होगा तो बहते हैं, लेकिन अगर अपनी डबल इंजन की सरकारों में सरेआम इज्जत तार तार हो रही हो और तार तार करने वाले आपके विधायक हैं, आपके सांसद हैं, आपके मंत्री हैं, आपके बड़े नेता हैं, जिन्हें बचाने का काम आज अभी तक ब्रजभूषण शरण जैसे लोगों को आप कर रहे हैं, तो आपके आंसू प्रधानमंत्री जी घड़ियाली आंसू हैं। मैम, अभी आपने 100 रुपए के पकोड़े खरीदे, उधर केंद्र सरकार ने 100 रुपए की छूट दे दी है गैस सिलेंडर वोटों के लिए, वोटों के लिए। राजस्थान में कहा था गहलोत जी 500 का LPG सिलेंडर दे रहे हैं, मैं 450 को दूंगा। बोली लग रही थी 500 का हम देंगे, कांग्रेस दे रही थी तो हम 450 का देंगे। आज चुनाव की घोषणा होने वाली है, LPG घरेलू सिलेंडर 450 होना चाहिए था, जिसमें 900,000 में 100 कम करके सिर्फ वोटों के लिए किया जा रहा है। महिलाएं इस 100 रुपए नहीं, अपने जो 10 साल है इसको देख रही है कि महंगाई, बेरोजगारी, यौन उत्पीड़न, शोषण, अत्याचार, इस तरह का डॉक्टर रितु दलित बेटी के साथ अन्याय को देखकर फैसला करेगी। आपके सिर्फ 10 दिन पहले चुनाव से नारी न्याय के लग रहे हैं डॉक्टर रितु जी, जो पिछले कई महीने से न्याय की ही लड़ाई लड़ रही है। मैं वही कह रही हूँ, प्रधानमंत्री जी जब बात करते हैं आंसू बहाते, वो घड़ियालू हैं। हमारी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसमें नारी न्याय की बात की है और नारी न्याय को हम धरातल में, उसकी न्याय की लड़ाई में, अन्याय के खिलाफ इस लड़ाई में पूरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ताकत बनकर खड़ी है। और न्याय का हक मिलने तक, डॉक्टर रितु की जब तक नौकरी की बहाली नहीं हो जाती है, उन्हें न्याय नहीं मिल जाता, हमारी एक दलित बेटी को अन्याय हुआ है, तब तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस न्याय का हक मिलने तक अपनी हर इस तरह की बेटी के साथ ताकत बनकर खड़ी रहेगी और खड़ी है।